सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर कोई परेशान सा क्यों है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, आज मैं आया हूँ महर्षि कण्व की तपोस्थली कण्वाश्रम में, जिसके नाम पर इस कोटद्वार शहर का नाम अब बदलकर कण्व नगरी हो गया है। लगता तो ऐसा ही है कि इस शहर में हर कोई परेशान है। अब हर कोई परेशान इस वजह से है क्योंकि अभी विगत 2 दिन पहले यहाँ पर माननीय सांसद गढ़वाल श्री अनिल बलूनी जी आए थे और अनिल बलूनी जी से जब सवाल पूछे गए तो वो अच्छा खासा नाराज़ नज़र आए अपने जो सरकार है उससे, क्योंकि सरकार वो काम नहीं कर पाई और सरकार वो काम धरातल पर नहीं उकेर पाई जो कि वादे हुए थे इस कण्वाश्रम के विकास के लिए काफ़ी बार। अब कण्वाश्रम के विकास के लिए तो बातें ये भी की गई थी कि यहाँ पर एक झील बनाई जाएगी, यहाँ पर इसका अयोध्या की तर्ज पर यहाँ का विकास किया जाएगा, परंतु कहाँ आज मैं क्षेत्रीय जनता से पूछना चाहता हूँ, कहाँ आप देखते हैं इस कण्वाश्रम का विकास विगत इतने वर्षों से। और हर जगह यही चल रहा है कि सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, आज हर शख्स इस कोटद्वार में परेशान सा क्यों है। तो चलिए, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। अगर बात करें कण्वाश्रम की तो 2016 से 17 के सत्र में 21.5 करोड़ से लेकर 22 करोड़ तक का एडीबी के द्वारा, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके द्वारा यहाँ पर पैसा आवंटित किया गया था। वो इसलिए कि इस कण्वाश्रम का विकास हो सके। अब बातें तो हमारे जो मौजूदा सत्तासीन नेता होते हैं वो करते हैं, वादे वो करते हैं कि हम अयोध्या की तर्ज पर इस कण्वाश्रम का विकास करेंगे, परंतु जब कोई करता है तो अंत में हासिल क्या होता है? हासिल ये होता है कि जब 16-17 में जिसके कार्यकाल में यहाँ पर करोड़ों रुपए आवंटित होते हैं इस कण्वाश्रम के विकास के लिए, परंतु जब सत्ता परिवर्तन होता है तो उसके बाद एक रोक लगा दी जाती है किसी के द्वारा और उसके बाद ये पैसा फिर कहाँ गया। सवाल यही कि ये पैसा गया कहाँ। जो 21 से 22 करोड़ रुपए थे जो यहाँ के विकास के लिए होने थे, वो कहाँ गए वो पैसे? क्यों यहाँ नहीं लग पाए? क्यों उसको धरातल पर नहीं उकेर पाए? अब वादे तो समय समय पर ये भी होते हैं कि यहाँ पर एक झील बनाई जाएगी, यहाँ पर बहुत कुछ किया जाएगा, यहाँ पर एक ट्रैक रूट किया जाएगा जो कि ऊपर एक महादेव का मंदिर है वहाँ के लिए। अब उससे फ़ायदा किसका होना था? उससे फ़ायदा होना था नींबू चौड़, घमंडपुर, दुर्गापुरी, कण्वाश्रम, आपका कलाल घाटी, झंडी चौड़, इन क्षेत्र के लोगों का विकास होना था। परंतु अब आप देखिए कि जब ट्रैक रूट नहीं बन पाया, वो बजट का पैसा वापस चला गया, बैरंग लौट गया, तो किसका विकास हुआ? और विकास हुआ तो क्यों नहीं हुआ? हर समय अपने वादों में इस कण्वाश्रम को प्रायोरिटी पर रखा जाता है, परंतु क्या आपको दिखाई देता है? क्या आपको विकास यहाँ दिखाई देता है कहीं? हम तो समय समय पर ये कहते रहते हैं कि शायद विकास की पटरी नहीं बिछ पाई है दिल्ली से यहाँ कोटद्वार तक पहुँचने के लिए, क्योंकि जब रेल की जो पटरी होती है वो समानांतर दूरी पर चलती रहती है लेकिन कभी मिलती नहीं है। जो मौजूदा सत्तासीन सरकार है उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने, और किसी को अगर पूछना हो तो उनसे पूछ सकते हैं वहाँ जाकर कि भाई जो 21 से 22 करोड़ रुपए की यहाँ पर स्वीकृति हुई थी एडीबी के द्वारा, वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा क्यों नहीं लगा? क्यों कण्वाश्रम का ये विकास नहीं हो पाया? क्यों कण्वाश्रम को अयोध्या की तर्ज पर नहीं ये विकसित कर पाए? एक मूर्ति आज तक यहाँ नहीं लगी है, नाम मात्र की एक मूर्ति तक आज यहाँ नहीं लगी है, और तब आप कहते हैं कि अयोध्या की तर्ज पर हम इस कण्वाश्रम का विकास करेंगे। कैसे आप विकास करेंगे इस कण्वाश्रम का? ये तो समझ से परे है, क्योंकि चुनावी वादों में कण्वाश्रम हमेशा आपकी हिट लिस्ट में रहता है, परंतु कभी काम के लिए कण्वाश्रम आप आते तक नहीं हैं। वहीं यूनिटी मार्च के लिए आप आंदोलन करते हैं, सड़कों पर रैलियां करते हैं, परंतु इस कण्वाश्रम के विकास के लिए जो आपके चुनावी जुमलों में शामिल रहता है हमेशा, आप नज़र नहीं आते हैं। ये वादे बनकर रह गए हैं और वादा खिलाफी करना आपकी आदत सी हो गई है। कटाक्ष से क्या होगा जब रास्ता है उबड़ खाबड़, जो चढ़ गया शिखर वही है सिकंदर। और सिकंदर वही होगा, वही जननायक होगा, वही जनसेवक होगा और जनता के दिलों में वही जगह बनाएगा जो इस कण्वाश्रम का, इस क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करेगा, उनका विकास करेगा।
जो क्षेत्रीय जगह हैं उनका विकास करेगा। विकास तो यहाँ से ये भी होना चाहिए था, जैसे कि हमारे पूर्ववर्ती नेताओं ने कहा है कि यहाँ से महाबगढ़ महादेव के लिए भी एक रास्ता ट्रैक रूट बनाया जाएगा। आज वो ट्रैक रूट बस खंडर बनकर रह गया है। क्यों? किस कारण? किसकी कमियों की वजह से? जब जनता अपने टैक्स के पैसे से आपकी तनख्वाह तक देती है, आपने टैक्स के पैसे से आपके गाड़ी का डीजल पेट्रोल देती है, आपने टैक्स के पैसे से आपका मोबाइल का रिचार्ज देती है, तो क्यों आप पब्लिक के लिए वो काम नहीं करते हैं? अब चूंकि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, पर अपने आप को किसी बड़ी महान विभूति से कम नहीं समझते हैं, तो क्यों कर ऐसी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं? क्यों ऐसी जनता है जो सोई हुई है? जागो, अपनी कुंभकर्ण की उस नींद से जागो। और 2027 का रण अब नज़दीक है, तो जागो और सवाल करो, सवाल उनसे जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो जब 21-22 करोड़ रुपए यहाँ के लिए आवंटित हुआ था एडीबी के माध्यम से, तो आप मेरे बैकग्राउंड में ये देख रहे होंगे, यहाँ पर एक सुरक्षा दीवार का काम हुआ है। मात्र 1-1.5 करोड़ रुपए लगता है और उसके उपरांत सरकार सत्ता परिवर्तन होता है। जो सत्ता में सरकार आती है वो उस पैसे को बैरंग वापस लौटा देती है, या कुछ हो जाता है। क्या होता है कुछ किसी को कानो कान खबर नहीं होती, कुछ पता नहीं चलता। तो सबसे प्रमुख सवाल ये कि क्यों पूर्ववर्ती सरकार, क्यों मौजूदा सरकार, जब कोई बजट पास होता है और उसके बाद वो ठीक तरीके से लगाया नहीं जाता है, उस पर रोक लग जाती है, तो क्यों ये कार्य नहीं करते हैं? क्यों उस पैसे से जो क्षेत्र का विकास होना चाहिए वो विकास नहीं होता है? और क्यों कर ऐसी लचर कार्रवाई होती है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वो पूर्ववर्ती सरकार, या मौजूदा सरकार, या जनता? क्यों अपने नेता से सवाल नहीं करते हो और इसी का फ़ायदा वो उठाते हैं, जो कि उनके वादों की जो फेहरिस्त होती है उसमें बहुत लंबी लंबी डींगे हाँकते नज़र आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें और बहुत बड़े बड़े जुमले करते नज़र आते हैं, परंतु काम करते हुए धरातल पर नज़र नहीं आते हैं। आज आप देखिए कि किस उपेक्षा का शिकार यहाँ पर यह कण्वाश्रम महर्षि कण्व की तपोस्थली हो चुकी है। 20 वर्ष पहले जो कण्वाश्रम था और 20 वर्ष उपरांत जो कण्वाश्रम है वो एक जैसा ही है। इसमें कोई रूपांतरण नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं आया है। बदलाव अगर आया है तो क्षेत्रीय जनता के मनोभाव में बदलाव नज़र आया है, जो क्षेत्रीय नेता हैं उनके मनोभाव में बदलाव नज़र आया है, उनके वादों में जो जुमलों की फेहरिस्त होती है उनकी, उस पर नज़र आया है, अन्यथा और कुछ नज़र नहीं आया है। तो ये कार्य होने चाहिए। थोड़ा जनता को भी जागना पड़ेगा और हमारे नेताओं को उस कुंभकर्ण की नींद से उठाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा कि भाई जब एक बार 21 से 22 करोड़ रुपए इस कण्वाश्रम के लिए आवंटित हो चुके होते हैं, तो उसके उपरांत ये कार्य होते क्यों नहीं है? यहाँ पर कहाँ वो पैसा जाता है? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ये करप्शन नहीं है? तो क्यों ऐसी लचर कार्रवाई अपनी जाती है और क्यों ऐसी लचर भावना होती है कि इस क्षेत्र का विकास करना है या उस क्षेत्र का विकास करना है? भाई आप विधायक, आप नेता उस क्षेत्र के पूरे विधानसभा के चुने जाते हैं, परंतु अपनी विधानसभा को ही दरकिनार कर कर आप वहाँ विधानसभा कक्ष में बैठते हैं, भवन में बैठते हैं और वहाँ से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्यों उनको धरातल पर उकेरा नहीं जाता है? क्यों वो लकीर खींच दी जाती है कि आप इस पार के और हम उस पार के? तो क्यों ऐसा कार्य करते हैं? क्यों ऐसी विडंबनाएं इस क्षेत्र के लिए हो जाती? इस क्षेत्र को आपने जो बैकफुट में दे दिया है, विकास आपने करना था, विकास के वादे आप करते हैं, 41 वादे आप करते हैं और सबसे पहला वादा होता है कोटद्वार को जिला बनाने की। तो क्यों वो नहीं हो पाती हैं आपके कार्यकाल में? एक दिन की वो मीटिंग, एक दिन की वो चर्चा, एक दिन का कहीं पर आपने कुछ किया हो, कहीं पर आप सड़कों पर निकले हो, कहीं अखबार में दिया हो, कहीं आपने सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर या फिर नेशनल मीडिया पर दिया हो कि हम कोटद्वार को जिला बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं, परंतु नहीं, कहीं नज़र नहीं आता। और नज़र आता है तो वह हवाई वादे, हवाई जो बातें होती हैं आपकी वो नज़र आती हैं। धरातल पर नज़र आता है तो ये जो वर्षों पहले ये कण्वाश्रम था, जस का तस आज नज़र आता है। तो क्यों ऐसी कार्रवाई होती है? क्यों कार्य नहीं करते हैं आप? जनता समय समय पर आपको वोट देती है, आप प्रलोभन देते हैं जनता को और जनता आपको वोट देती है, लेकिन उस जीतने के बाद में आप जनता के बीच से नज़र आते हैं। तो क्यों नज़र आते हैं आप? और क्यों ऐसी लचर कानून व्यवस्था है और कार्रवाई होती है आपके द्वारा?
और जैसे कि मैंने कहा, इस कोटद्वार में सब नाराज़ नज़र आ रहे हैं। अभी सांसद बलूनी जी आए थे 2 दिन पहले, उनसे अगर पासपोर्ट के लिए पूछा गया कि पासपोर्ट ऑफिस क्यों नहीं खुला भाई अभी तक, तो वो ये कह देते हैं अपनी सरकार से अच्छा खासा नाराज़ नज़र आते हैं। और वे ये तक कह देते हैं कि मैंने अपनी सांसद निधि से पैसा तक रिलीज़ कर दिया था। अब किसके लिए क्या कहें और क्या ही कह दें। सांसद निधि का पैसा जो जनता के टैक्स का पैसा ही है, वो तक रिलीज़ कर दिया जाता है, वो फंड रिलीज़ कर दिया जाता है, परंतु जनता के लिए कोई कार्य धरातल पर नज़र नहीं आता। और उल्टा वो ये कह देते हैं कि आप पत्रकार लोग पता कीजिए इसका। माननीय सांसद जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि भाई सांसद निधि से पैसा खर्च हुआ है और आपने एक मात्र पासपोर्ट ऑफिस इस कोटद्वार के लिए खोलना था, परंतु नहीं हो पाया, वो सांसद निधि खर्च हो गई। तो ये सवाल हम पर नहीं आप पर खड़े होते हैं। चलिए, बहरहाल 1 मार्च अगर वो इस यहाँ कण्वाश्रम के विकास के लिए भी निकाल देते तो धन्यवाद होता उनका। अब चूंकि 2027 का चुनाव 1 साल उपरांत है, तो अब सबके सब एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। क्या ऋतु खंडूरी भूषण जी, क्या सुरेंद्र सिंह नेगी जी, क्या हरक सिंह रावत, क्या गणेश गोदियाल, क्या अनिल बलूनी जी, यहाँ तक कि वो एक वार्ड का पार्षद तक नज़र आ रहा है। परंतु अगर नज़र नहीं आ रहा है तो कहाँ नज़र नहीं आ रहा है? जहाँ जनता धरने पर बैठी हुई है। कण्वाश्रम के विकास के लिए समय समय पर नेताओं ने वादे तो किए, वो हसीन वादे, वो रंगीन चश्मे के वो वादे दिलवाए जरूर चुनाव के समय पर, परंतु जब चुनाव हो जाता है तो उसके उपरांत सब नदारद हो जाते हैं, सब लापता हो जाते हैं, सब गुमशुदा हो जाते हैं। तो क्यों ऐसी लचर व्यवस्था है? क्यों ऐसा जनता जाग नहीं पाती है? अपनी आंखों से वो रंगीन चश्मा हटाइए और जानिए कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है और कौन किसके लिए क्या नहीं कर रहा है, कौन कितना सक्षम है और कौन कितना अक्षम है। ये 2027 का समय अब नज़दीक है, 1 वर्ष उपरांत। तो जिस हिसाब से उत्तराखंड की परिपाटी चल रही है कि चारों तरफ धरना चल रहा है, एक तरफ तो चौखुटिया से 350 किलोमीटर की पदयात्रा कर पैदल चलकर देहरादून तक आंदोलनकारी आते हैं, और किस लिए? एक स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेकर। और जैसे ही वो 350 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हैं, देहरादून में आगमन उनका होता है, वैसे ही वहाँ से पुलिस बल द्वारा उनको उठा लिया जाता है और बैरंग वापस लौटा दिया जाता है। क्या अब इस उत्तराखंड के लोग अपने लिए एक डॉक्टर तक नहीं मांग सकते? स्वास्थ्य व्यवस्था से हॉस्पिटलों की बिल्डिंगें बना दी जाती हैं, 5-5 मंजिला 6-6 मंजिला बिल्डिंग बना दी जाती है, परंतु वहाँ डॉक्टर नज़र आते हैं। जहाँ जिस हॉस्पिटल में आप जाएंगे वो एक रेफर सेंटर बनकर रह गया है, एक रेफर सेंटर बनकर रह गया। बागों के इतने हमले हो रहे हैं, गुलदार के इतने हमले हो रहे हैं, आए दिन लोग हताहत हो रहे हैं। और वहीं हमारे जो मंत्री हैं, नेता हैं, जो सत्तासीन अधिकारी हैं, पदासीन नेता हैं, वो ट्वीट करते हैं और एक रील बनाते हैं और ये कहते हैं कि हमने डीएफओ को कह दिया। अरे मालिक, क्या आपका स्तर वो रह गया है कि आप एक वीडियो के माध्यम से, एक रील के माध्यम से जनता को ये बताएं कि आपने एक छोटे से अधिकारी को, जंगलात के वन विभाग के एक छोटे से अधिकारी को, डीएफओ को ये कह दिया है कि भाई उस बाघ का कुछ किया जाए? तो क्यों ऐसी दशा हो गई है, क्यों ऐसी दुर्दशा हो गई है हमारे क्षेत्र की, हमारे समाज की, हमारे लोगों की, हमारे नेताओं की? क्यों ऐसी दुर्दशा हो गई है? और इस दुर्दशा का जिम्मेदार आखिर कौन इसका जिम्मेदार है और कौन इसके लिए कार्यदायी है? जनता के लिए, जनता के सवाल जनता के द्वारा, कभी कभी हमारे द्वारा हमेशा बोले जाएंगे, बताए जाएंगे, क्योंकि सच दिखाना हमारा काम है और सच बोलना हमारा काम है। अब चाहे किसी को बुरा लगे भला लगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में, और आप देख रहे थे गढ़वाल एक्सप्रेस। आज के लिए इतना ही।